Hello students of BSc 4th semester. Now we explain unit 4th and here we prepare part 1. इस पूरी यूनिट में फार्माकोग्नोसी से रिलेटेड मटेरियल दिया गया है, तो इसमें पार्ट 1 में हम फार्माकोग्नोसी को ही जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ फार्माकोग्नोसी? फार्माकोग्नोसी इज़ ए ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग क्या है? फार्माकॉन, जिसका मीनिंग निकलता है ड्रग्स, और ग्नोसिस मीन्स नॉलेज. तो इसमें हम जो है ड्रग्स के नॉलेज या ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं. तो वो ब्रांच जिसमें ड्रग्स के बारे में स्टडी की जाती है वो फार्माकोग्नोसी कहलाती है. तो इसमें ड्रग्स की नॉलेज को गेन किया जाता है या ड्रग्स के बारे में जाना जाता है कि ड्रग्स को किससे ऑब्टेन किया गया है, कहाँ से ऑब्टेन किया गया, कैसे कलेक्शन किया गया, क्या उसके करेक्टर्स हैं, क्या उसके इफ़ेक्ट्स होंगे, सिम्टम्स होंगे बॉडी पर जाके. तो वो सारी की सारी नॉलेज जो है जिसमें की जाती है वो जो है फार्माकोग्नोसी कहलाती है. हेयर वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल नेचर ऑफ ड्रग. साथ ही में हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर की कि ड्रग्स का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल नेचर या उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, उसकी हिस्ट्री कैसी है, कब उसको सबसे पहले देखा गया था, कब उसको ऑब्टेन किया गया था, मेथड ऑफ कल्टीवेशन कि जिस प्लांट से वो ऑब्टेन किया जा रहा है ड्रग्स को, उसको कैसे कल्टीवेट करते हैं, कैसे हम ड्रग्स को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं, और कैसे हम उससे ड्रग्स को ऑब्टेन करते हैं. तो ये सारी की सारी स्टडी जो है फार्माकोग्नोसी में आ जाती है कि ड्रग्स की पूरी फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल नेचर की स्टडी करना, कैसे वो आई, क्या उसका हिस्ट्री में रोल रहा है, किसने सबसे पहले उसको देखा, किसने उसको सबसे पहले ऑब्टेन किया ड्रग्स को, कैसे वो कल्टीवेट करते हैं प्लांट को, कैसे उसको कलेक्ट करते हैं, वो सारी की सारी स्टडी जो है फार्माकोग्नोसी में कहलाती है. सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग. अब जो ड्रग्स प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, कोई इसका अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करें, प्लांट से जिस फॉर्म में ड्रग्स को ऑब्टेन करते हैं नेचुरल फॉर्म में, उसको हम जो है क्रूड ड्रग कहते हैं. ये जो क्रूड ड्रग है ये प्लांट से भी ऑब्टेन हो सकती है, एनिमल से भी ऑब्टेन हो सकती है, या मिनरल ओरिजिन से भी ऑब्टेन हो सकती है, या मिनरल से. तो प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, ये 3 तो ही मेन हैं, लेकिन इसके अलावा जैसे जैसे स्टडी होती चलेगी तो इनको ऑब्टेन करने के अलग अलग डिफरेंट मेथड्स भी जाने जाते रहे. हिप्पोक्रेट्स एक ग्रीक फिजिशियन थे जिसको हम फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जानते हैं. तो 1 मार्क्स के लिए आप याद रख सकते हैं हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन. हिप्पोक्रेट्स एक ग्रीक फिजिशियन इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन. एक बुक का नाम है डी मेटेरिया मेडिका, जिसमें सबसे पहले प्लांट्स को या जितने भी प्लांट्स, एनिमल, मिनरल ओरिजिन के जो ड्रग्स हैं उनके बारे में इकट्ठा करके लिखा गया था. उस बुक का नाम है डी मेटेरिया मेडिका, रिटन बाय पिडेनियम डिस्कोरेट्स ऑफ एनाजार्बस. तो इन्होंने सबसे पहले जो है इस बुक को लिखा था. तब से आज तक डी मेटेरिया मेडिका की बहुत सारी इस वॉल्यूम्स आ चुके हैं, अलग अलग लैंग्वेज में आ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले जो है इसको इन्होंने पिडेनियम डायोस्कोरेट्स ने इसको लिखा था. इसीलिए इसको इज द फर्स्ट मेटेरिया मेडिका भी कहते हैं. आल्सो नोन एज हर्बल और मेटेरियल मेडिका. इसको हम जो है हर्बल या मेटीरियल मेडिका भी कहते हैं क्योंकि ये प्लांट बेस्ड थी, लेकिन इसमें एनिमल्स और मिनरल्स के बारे में भी बताया गया था. फर्स्ट एक्सटेंसिव फार्माकोपिया के भी नाम से ये जानी जाती है, जिसमें लगभग 600 प्लांट्स के बारे में और इसके साथ ही कुछ एनिमल्स और कुछ मिनरल सोर्सेज जो है ड्रग्स के बताए गए थे. इस बुक को लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया था और डिस्क्राइब ड्रग्स ऑफ प्लांट ओरिजिन, और मोस्टली जो है सबसे ज़्यादा इसमें जो है प्लांट ओरिजिन वाली ड्रग्स को ही बताया गया. फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी. तो फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी भी कौन कहलाते हैं? डायोस्कोरेट्स को ही हम जो है फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही जो है सबसे पहले अपनी बुक लिखी थी मेटेरिया मेडिका, जिसमें इन्होंने इस तरह की ड्रग्स वगैरह के बारे में इन्होंने बताया था. ये जो थे नीरो आर्मी में काम करने वाले थे, एक सोल्जर थे और वहाँ की आर्मी में काम करते थे, और इन्होंने जो है सबसे पहले इस बुक को लिखा था. मेटेरिया मेडिका क्या है? एक तरह की मेडिकल मटेरियल या सब्सटेंसेस के नाम से भी जानी जाती है.
approximately more than 400 books of material medica has been written in English and other language. तो इंग्लिश और जो दूसरी लैंग्वेज है इसमें लगभग 400 से भी ज़्यादा मटेरियल मेडिका लिखी जा चुकी हैं. ईच मटेरियल मेडिका हैज़ बीन ऑन एडवांटेज एंड ड्रॉबैक्स. दे आर कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू देयर कंटेंट. तो कंटेंट के हिसाब से इसको अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है. होम्योपैथी मटेरियल मेडिका ऑल्सो अवेलेबल. सबसे ज़्यादा जो फेमस हुई है वो होम्योपैथी की मटेरियल मेडिका जो है फेमस हुई. इसके अलावा एक और मेडिसिन बुक है जो होम्योपैथी की है, उसका नाम है ऑरेगनॉन ऑफ मेडिसिन. वाज रिटन बाय डॉक्टर हैनमेनन. हैनमेनन ने इसको सबसे पहले लिखा था, हैनीमैन ने. आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ केयरफुल एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन. वाइल मटेरियल मेडिका, दोनों में अंतर क्या है? जबकि मटेरियल मेडिका इज ए सिस्टमिक रिकॉर्ड ऑफ क्लाइमेट, क्लिनिकल एक्सपीरियंस, यूजेस, इफेक्ट एंड मोड ऑफ एक्शन एक्सेट्रा. तो इन सबको जान के जो है मटेरियल मेडिका लिखी गई थी. ऑब्टेन फ्रॉम द ड्रग्स प्रोवाइडिंग रिटन इन द पेशेंट लैंग्वेज की. और इसमें जो है मटेरियल मेडिका में वो जो भी बातें लिखी गई वो जो है पेशेंट के लैंग्वेज में लिखी, जो पेशेंट ने बताया उस समय उसी को ध्यान में रखकर लिखी गई. तो इस तरह से जो है दो बुक जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुई. एक है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन और दूसरी मटेरियल मेडिका. नाउ द टर्म फार्माकोग्नोसी यूज बाय ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन शिम्ड. कि फार्माकोग्नोसी टर्म जो है सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन शिम्ड ने यूज़ की. एंड ही वाज फाउंडर ऑफ मॉडर्न फार्माकोग्नोसी. और इसी कारण हम इनको जो है मॉडर्न फार्माकोग्नोसी का फाउंडर भी कहते हैं. अब इंडियन कल्चर की बात करें या इंडियन रेफरेंस की बात करें तो डॉक्टर चंद्रकांत कोट्टे, इनको हम जो है फादर ऑफ इंडियन फार्माकोग्नोसी के रूप में जानते हैं. डॉक्टर चंद्रकांत कोट्टे. क्रूड ड्रग. व्हाट इज क्रूड ड्रग? क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं? क्रूड ड्रग्स इसका तात्पर्य नेचुरल प्रोडक्ट से है जो हमें प्लांट से ऑब्टेन करते हैं या एनिमल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं या किसी मिनरल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं, लेकिन उसमें कोई भी हम ट्रीटमेंट नहीं करते. केवल हम उसका कलेक्शन करते हैं, ड्राइंग करते हैं कि पहले हम उसको प्लांट से कलेक्ट कर लेंगे और फिर उसको सुखा लेंगे. सो इट मे बी डैमेज बिफोर यूज. इस तरह के क्रूड ड्रग को हम लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते. और कभी कभी क्या होता है कि जब वो पेशेंट तक पहुंचते हैं तब तक उनकी जो प्रॉपर्टी है वो जो है लॉस्ट हो चुकी होती है. देन रूल्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल. प्लांट मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से रूल्स हैं? फर्स्ट, रूट्स एंड राइजोम आर कलेक्टेड एट द एंड ऑफ द वेजिटेशन पीरियड. कि लास्ट में जब वेजिटेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है तभी हमें उसमें से रूट्स और राइजोम का कलेक्शन करना चाहिए, जिसके कारण उसमें सफिशिएंट अमाउंट में एल्केलॉइड्स या डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं मिल पाएंगे. फ्लावर शुड बी कलेक्टेड ड्यूरिंग फुल ब्लूमिंग. कि जब अच्छे तरह से फूल खिल जाए हैं तब जो है हम उसके फ्लावर्स को कलेक्ट करेंगे. फ्रूट्स दो तरह से कलेक्ट कर सकते हैं. कुछ केसेस में हम अनराइप फ्रूट का कलेक्शन करते हैं और कुछ केसेस में राइप फ्रूट का कलेक्शन करते हैं. एग्जाम्पल दे रखा है. अनराइप फ्रूट्स ब्लैक पेपर, काली मिर्च का रखेंगे और राइप में एनसेफेनल इन सब का यूज़ करते हैं. देन सीड का अगर हमें कलेक्शन करना हो तो सीड को हम तब कलेक्ट करेंगे जब वो फुल मैच्योर हो चुके होंगे. बार्क को हम स्प्रिंग सीजन में कलेक्ट करते हैं बिफोर वेजिटेटिव प्रोसेस हैव बीन बिगिन. जब वेजिटेटिव प्रोसेस उसमें शुरू हो जाती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है या नई नई ब्रांचेस बननी शुरू हो जाती हैं, तो उस समय जो है बार्क का जो कंटेंट है वो थोड़ा कम हो जाता है. उसमें एल्केलॉइड्स या डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस की जो अमाउंट है वो हमें कम मिलेगा. देन लीव्स भी हम तब करेंगे टाइम ऑफ फ्लावरिंग. जब फ्लावरिंग का समय होता है उस समय जो है लीव्स जो है फुल मैच्योर मिलती हैं. तो बिफोर द मैच्योरेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड. क्योंकि जब फ्रूट्स मैच्योर हो जाते हैं, सीड मैच्योर हो जाते हैं तो लीफ के कंटेंट बदल जाते हैं. तो इसलिए जो है फ्लावरिंग के समय हमें सबसे अच्छी लीफ का कलेक्शन मिलता है. एग्जाम्पल लीफ इसकी एट्रोपा बेलाडोना एक प्लांट है सोलेनेसी फैमिली का. अगर हमें इसकी लीव्स को कलेक्ट करना हो तब हम जो है फ्लावरिंग के टाइम्स जो है इसकी लीफ को कलेक्ट करेंगे. नाउ सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग.
क्रूड ड्रग के कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं? प्लांट सोर्स जैसे इफेड्रीन, एनिमल सोर्स हनी है, बी वैक्स है, इस तरह के सोर्सेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, इन सब से भी जो है ड्रग्स ऑब्टेन की गई, जैसे पेनिसिलिन, आगार आगार एल्गी से ऑब्टेन किया गया है। मिनरल सोर्सेज जैसे चॉक है, इससे कैलकेरियस सब्सटेंस जो है ऑब्टेन किया गया, इससे एंटासिड वगैरह बनाते हैं। ऐसे ही जो है और भी डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जो हम मिनरल सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं। टिश्यू कल्चर और आरडीएनए टेक्नोलॉजी यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इनके थ्रू भी हम जो है ऑर्गेनिज्म में चेंजेस करके, डीएनए में चेंजेस करके ड्रग्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। सम इम्पॉर्टेंट ड्रग्स, कुछ इम्पॉर्टेंट ड्रग्स हैं, वैसे तो इसमें काफ़ी अलग डिटेल है उसके बेसिस पर ऑर्गेनोप्लास्टिक्स के, लेकिन जो है कुछ इम्पॉर्टेंट ड्रग्स के बारे में यहाँ पर दे रखा है जिनकी हम अलग अलग पार्ट्स को यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम रूट्स को ध्यान में रखें तो रूट्स की सबसे ज़्यादा यूज़ किसकी होती है? एक प्लांट है सर्पगंधा, जिसका बॉटनिकल नेम है रॉयलफोलिया सर्पेंटाइना, जिसको आम भाषा में आयुर्वेद में सर्पगंधा कहते हैं, या इंडियन स्नेक रूट के नाम से जाना जाता है। इसकी रूट्स इस तरह से होती हैं लिपटी हुई, जैसे कि सांप आपस में लिपटे हुए हों, इसलिए इस प्लांट का नाम जो है इंडियन स्नेक रूट रखा गया। फैमिली इसकी एपोसाइनेसी है। इससे जो ऑब्टेन होता है एल्केलॉइड, उसका नाम है रेस्पारीन। रेजरपिन एक जो है एल्केलॉइड है और ये हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है, इसलिए इससे जो ऑब्टेन होता है उसको हम पागलपन की दवा या मैडनेस है ना का जो है मैडनेस के ट्रीटमेंट पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करता है, तो एंटी हाइपरटेंसिव को, हाइपरटेंशन को कम करता है। ऐसे ही राइजोम जो है किसका हम यूज़ कर, इसके अलावा और है एक अश्वगंधा, उसको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं विदानिया सोमनीफेरा, ये फैमिली सोलेनेसी, हिंदी में बोलेंगे इसको अश्वगंधा। इस प्लांट का यूज़ भी हम जो है मेडिसिन के फॉर्म में करते हैं और इसकी जो है रूट्स का यूज़ करते हैं, इसके कारण जो है हाइट ऑब्टेन करने में। इसके अलावा ये जो है बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, बॉडी की पोटेंशियल उसको जो है बढ़ाता है, तो इस तरह से हम इसका यूज़ इसमें कर सकते हैं। देन राइजोम जो अंडरग्राउंड रूट्स होती है, ज़मीन के अंदर जो स्टेम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम को ही हम क्या कहते हैं? राइजोम कहते हैं। उसमें जो है डिफरेंट सब्सटेंस वगैरह कलेक्ट हो जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है हल्दी, कुरकुमा लॉन्गिफोलिया या कुरकुमा लॉन्गा, इसे हम सैफरॉन भी कह सकते हैं। फैमिली जिंजिबेरेसी, इससे मिलने वाला सब्सटेंस कुरकुमिन। तो कुरकुमिन कैसा है? यूज्ड एज ए एंटी कैंसरस सब्सटेंस, एंटी डायबिटिक, एड्स में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज में होती हैं। इसके अलावा दूसरा है जिंजिबरेसी फैमिली का ही है जिंजीबर, अदरक, वो भी जो है राइजोम से ऑब्टेन किया जाता है और ओली रेजिन उसमें जो है सब्सटेंस पाया जाता है जिसके कारण वो तीखा लगता है। तो एक स्पाइसेस तो है ही, साथ में वो भी एक मेडिसिनल प्लांट है, हम उसको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। देन बार्क से कौन कौन से ऑब्टेन होते हैं? एक तो टर्मिनेलिया अर्जुना, अर्जुन का पेड़ है, फैमिली कॉम्परेट्रेसी, और इसमें अर्जुन का इस्तेमाल करते हैं हार्ट डिजीज़ में मेनली जो है यूज़ किया जाता है। जब बीपी हाई वगैरह हो तब हम इसको यूज़ करते हैं। हाइपरटेंशन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रखता है, हार्ट की एक्टिविटी को नॉर्मल रखता है। कौन? टर्मिनेलिया अर्जुना से प्राप्त होने वाली बार्क। अर्जुना रिस्ट करके आयुर्वेद में इसकी मेडिसिन आती है। ऐसे ही बार्क किसकी यूज़ की जाती है? कुनेन की। कुनेन इसका बॉटनिकल नेम सिनकोना ऑफिसिनेलिस या सिनकोना कैलिसाया इसके नाम से भी आती है। और ये कैसी है ड्रग? एंटी मलेरियल ड्रग है, मलेरिया डिजीज़ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देन एक स्टेम से जो मेडिसिन प्राप्त होती है उसी का एक का नाम है कालमेघ, एंडोग्राफिस पेनिकुलेटा, ये भी एक तरह का वाइल्ड प्लांट है। कालमेघिन इससे ऑब्टेन किया जाता है। इसी तरह से एक प्लांट है इफिड्रा जियार्डियाना, ये जिम्नोस्पर्म है,
साइकस स्पाइनस इफेड्रा, जैसे आपने पहले पढ़ा है, तो उसी तरह से इफेड्रा जियार्डियाना, इससे जो ऑब्टेन मेडिसिन है उसका नाम है इफेड्रीन। देन लीव्स का अगर हम देखें तो इसमें फर्स्ट है बेलाडोना, इसका नाम बॉटनिकल नेम एट्रोपा बेलाडोना, इससे ऑब्टेन होने वाली मेडिसिन एट्रोपिन और फैमिली इसकी सोलेनेसी। एट्रोपिन क्या करती है? डायलेशन ऑफ प्यूपिल, आंख की पुतली को फैला देती है। तो आई टेस्टिंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक बेलाडोना का जो है प्लास्टर भी आता है, जो बहुत ज़्यादा वुंड्स वगैरह में, घाव वगैरह में यूज़ किया जाता है। ऐसे ही लीव्स ओसिमम सनेक्टम, तुलसी की लीफ भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और इसमें यूजिनॉल सब्सटेंस पाया जाता है। और ये क्या है? कॉमन कोल्ड में, फीवर में इसका इस्तेमाल हम मोस्टली करते हैं, उसमें थोड़ा सा ये जो है हमें बेनिफिट देती है। नेक्स्ट इज फ्लावर्स कौन कौन से? पॉपी, पेपावर सोमनीफेरम, फैमिली पेपावरेसी, इससे मॉर्फिन ऑब्टेन की जाती है और मॉर्फिन से बहुत सारे ड्रग्स को तैयार किया जाता है। ऐसे ही दूसरा प्लांट है विंकारोजिया, सदाबहार, फैमिली एपोसाइनेसी, इससे जो है विनक्रिस्टाइन और विनक्रिस्टीन और विनबेलेस्टीन, इससे जो है एल्केलॉइड्स होते हैं और ये दोनों कैसे है नेचर में? एंटी कैंसरस है, यानी कि कैंसर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसके अलावा ये एंटी डायबिटिक भी होती हैं। सीड्स किसका हम ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं? सीड में है नक्स वोमिका, जिसे हम कुचाला के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो प्लांट है वो स्टिरनेन ट्री के नाम से भी जाना जाता है। फैमिली लॉग्निएसी है। ये क्या काम करता है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। तो जैसे टी और कॉफ़ी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, कैफीन पाया जाता है, सेम उसी तरह से यहाँ भी ये जो है वर्क करता है। इसके अलावा सीड्स हम कोरिएंडर के भी यूज़ करते हैं, जिसको हम बॉटनिकल नेम कोरिएंड्रम सटाइवम, फैमिली एपिएसी या एम्बलीफेरी। ये क्या काम करता है? ग्लूकोज लेवल को डाउन करता है ब्लड में, और क्या करेगा? फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। और तो इस तरह से जो है इसका यूज़ भी हम जो है सीड का मेडिसिन के फॉर्म में कर सकते हैं। अब हम इवोल्यूशन ऑफ ड्रग को किस तरह से इवेल्यूएट करते हैं, कैसे उसका मूल्यांकन करते हैं, इसके अलग अलग क्राइटेरिया है। सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया है ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन। तो ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन में क्या है? इसको हम कह सकते हैं इम्प्रेशन ऑन द ऑर्गन, उसी को हमको जो है ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन कहते हैं। तो ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब हमारे जो सेंस ऑर्गन है, किसी ड्रग को देखकर हमारे सेंस ऑर्गन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या हम उससे समझ रहे हैं, वो सारा का सारा ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन में आ जाता है। मैन हैज़ 5 सेंस ऑर्गन। कौन कौन से? आई, नोज, ईयर, टंग, स्किन से हम टच कर सकते हैं। तो कोई भी ड्रग जब हम उसको छूते हैं, उसको सूंघते हैं, उसको चखते हैं, उसको देखते हैं, क्या हमें उसका इमेजिन होता है, क्या हम उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इन सब की हेल्प से, वो सारा का सारा ऑर्गेनोलेप्टिक प्रोसेस में आ जाता है। तो इसमें इन स्टडी और एनालिसिस ऑफ ड्रग इज कॉल्ड ऑर्गेनोलेप्टिक। इन दिस कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज एंड शेप एक्सेट्रा आर एनालाइज्ड। और इसको हम फाइटोसेंसोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सेंस ऑर्गन की हेल्प से हम ये काम करते हैं, इसलिए ये जो है फाइटोसेंसोलॉजी के नाम से भी जानी जाती है। इसके नेक्स्ट पार्ट अगली उसमें सेकंड पार्ट में वीडियो में लेंगे, क्योंकि इससे वीडियो जो है बहुत बड़ी हो रही है, तो इसी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।